सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। वो बगावत, जिंदा रहने का संघर्ष, ब्रिटिश सैनिकों का आना और देखना कि वहाँ खजाना था ही नहीं। ये वो खोज थी जिसने हर चीज की दिशा को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। हम पहले से ही इस बात से परेशान थे कि खजाने को क्या हुआ, और मैंने जोजो और लड़कियों की मदद करने की कोशिश की थी। इंग्लैंड वापस जाना उनके लिए अच्छी बात नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। लेकिन तब बेन ने हमें चेतावनी दी कि गवर्नर ब्लेड और वो कातिल दोनों हमारा इंतजार कर रहे थे और मुझ पर हमला करना चाहते थे। इससे पहले कि हमें कुछ समझ आता, हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। हमें नहीं पता था कि हम सब पर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था, एक ऐसा खतरा जो हम सोच भी नहीं सकते थे। बेन की नाव पर एक राजकुमारी कितने सुंदर है। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम सुरक्षित बाहर निकल गए। नहीं, बच्चे अभी सुरक्षित नहीं हैं। वो अब भी जंगल से आ रहे हैं। ट्रेसी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अपने हाथों का इस्तेमाल करो। पीछे मत देखो, नाव चलाते रहो, नाव चलाते रहो। हमारा पीछा कौन कर रहा है? वो समुद्री लुटेरे? ये कैसे हो सकता है? वो बहुत सारे हैं। क्या सिपाही उन्हें ढूंढ नहीं पाए? हम जहाज के नजदीक हैं, हमें चलते रहना होगा। हाँ? हमें उससे एक साथ लड़ना होगा। मैं तो बस उसे रोकना चाहता था। वो जिंदा है। बदसूरत, बेन गन इसे देखना नहीं चाहता। सभी जगह फैल जा, चारों तरफ। हमें उसका ध्यान भटकाना होगा। ए, बदसूरत, यहाँ पर। मेरी तरफ देखो राक्षस। आओ जरा पकड़ के दिखाओ। मारो अब। और लोग भी हमें पकड़ सकते हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। जो लंगर को ऊपर खींचने में मेरी मदद करो। ट्रेसी, नजर रखो। अब तुम लोगों को खुले समुद्र की ओर जहाज को चलाना होगा। हमने कर दिखाया। हमें बहुत देर हो गई। वो पहले ही निकल चुके हैं और उन्होंने सभी पालों को खोल दिया है और उन्होंने रफ्तार पकड़ ली है। हमें पूरे दिन उनका पीछा करना पड़ सकता है जब तक कि हवा का बहाव कम ना हो जाए और उनकी रफ्तार थम ना जाए। उन्हें जाने दो। हमें इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। वो नौसिखिए हैं। जल्द ही मेरे दूसरे जहाजों द्वारा वो रोक लिए जाएंगे और फिर मैं उनके जहाज को वापस जमाइका भेज दूंगा। और भी जरूरी मुद्दे हैं जिन पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन रात के खाने पर मैं आप सभी को दावत पेश करता हूँ। एक असली महल में शानदार रात का खाना, क्या बात है। हमें बेहद खुशी हुई। मैं जानता हूँ आप हॉकिंस को वापस चाहते हैं और मैं मेरा जहाज, लेकिन मुझे ब्लेड पर भरोसा है। वो एक अच्छा कमांडर साबित हुआ है। उस द्वीप पर सभी लोग मारे जा चुके हैं और मैं जानता हूँ इसका जिम्मेदार कौन है। सब्र करो, जल्द ही मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आपको देख के अच्छा लगा। मेरी आंखें तरस गई थी। ये मजाक का समय नहीं है सिल्वर, तुम्हें फांसी का सामना करना पड़ सकता है। शायद, पर जब मैंने इस यात्रा में शामिल होने का फैसला किया तो मुझे कुछ पता नहीं था। अच्छा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं यहाँ जिम के लिए आया हूँ।
वो एक अच्छा लड़का है, कभी कभी जिद पकड़ लेता है, पर बहुत ही मासूम लड़का है। वो दूसरे बच्चों के साथ हिस्पैनियोला पर भाग गया। कुछ पता है कि वो कहाँ जाने की कोशिश कर सकते हैं? मुझे पता होता तो आपको बता देता। और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि वो दूसरे बच्चों के साथ भागा हुआ है। गवर्नर को भी पसंद नहीं है। महाराज और मैं तुम्हारी निष्पक्ष कोशिश कराने में पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके फैसले की कदर करता हूँ, पर मेरी उम्मीदें ज्यादा नहीं है। लेकिन जो भी हो, मुझे पता है कि जिम किस्मत वाला है और आप जैसा आदमी उसकी देखभाल कर रहा है। उसका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना। ऐसा लगता है कि ब्लेड का जहाज चला गया। उसने हमारा पीछा करना छोड़ दिया। हमने कर दिखाया, हम उन सब से आगे हैं। पर मुझे लगा था कि गवर्नर ब्लेड ने तो लुटेरों का सफाया करने के लिए 9 सैनिकों को भेजा था। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। लेकिन जब वो हमारा पीछा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो सब वहाँ थे। तुम्हें ये देखकर अजीब नहीं लगा? तो वो क्या कर रहे थे? मस्ती में गोलियां चला रहे थे? नहीं, गवर्नर और उस हथियारे के पास किसी प्रकार की गुप्त योजना है। शायद समुद्री लुटेरों का शिकार करना एक बड़ी चाल थी। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि उन सैनिकों ने आदेशों का पालन किया और उन समुद्री लुटेरों को गोली मार दी, पर ये अजीब है, वो फिर से जिंदा हो गए। माफ करना, लेकिन क्या तुमने बहुत ज्यादा समुद्र का पानी पी लिया है? मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन उन समुद्री लुटेरों में से एक भी जिंदा नहीं था और फिर भी वो चल रहे थे। मुझे तो यही लगता है कि वो ज़ॉम्बी थे। हाँ, बहुत बुरा। तुमने अभी उन्हें क्या कहा? मेरे लोग कभी कभी उन्हें ज़ॉम्बी कहते हैं, जो मरे होकर भी जिंदा रहते हैं। अच्छा, ऐसा है। ये कुछ भूतिया कहानियाँ हैं जो तुमने अपने बचपन में सुनी थी, क्यों है तुम ना? लोग काले जादू को नहीं समझ सकते, लेकिन वो जादू मौजूद है और वो समुद्री लुटेरे लाश की तरह दिखते थे। हमारा एक भी वार उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता था। क्या तुमने उनकी आंखों में चमक नहीं देखी, जो सफेद और बेजान लग रहे थे? ये सच है, मैंने उनकी आंखों में वो चमक देखी थी। डॉक्टर लिविसी ने मुझे इस जादू के बारे में बताया था। ये हजारों साल पुराना है। ये एक भयानक परंपरा है। चलो, कोई तो मुझ पर विश्वास करता है। हालांकि कभी कभी ये सिर्फ बनावटी कहानियाँ भी होती हैं। लेकिन जो तुम ये सब कह रहे हो, ये सब असंभव है। क्या तुम लोगों से बात करना ही बेकार है, बेवकूफ। वो ठीक हो जाएगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से हमें कहाँ जाना चाहिए? मेरे दिमाग में वैसे एक आइडिया है तो, पर पता नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पागलपन हो। मुझे लगता है कि हमें शायद जमैका जाना चाहिए। तुम सीधे गवर्नर के बंदरगाह पर जाना चाहते हो? मैं समझ गया। वहीं पर वो लॉन्ग जॉन को ले गए और तुम उसे आजाद कराना चाहते हो, है ना? हाँ, मैं बस यही सोच रहा था। कोई भी हमारे वहाँ होने की उम्मीद नहीं कर रहा होगा, और अगर हम लॉन्ग जॉन को जहाज पर चढ़ा सके तो हमारे पास कोई होगा जो इस जहाज को दूसरे छोर तक ले जा सके। लेकिन हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं जानता। भले ही उसने हमारे साथ गद्दारी की, पर मैं उसे फांसी पर लटकाए जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं भी नहीं। तो फिर तय हो गया, हम लॉन्ग जॉन को छुड़ाने जा रहे हैं। चलो चलें, जमाइका की ओर। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुल्जिम को दोषी पाया गया है और फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी? मैं विरोध करता हूँ। ये इस आदमी के लिए बहुत कड़ी सजा है। जिस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो, वो इतनी कड़ी सजा का हकदार नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी अपनी अदालत को कानून की जानकारी नहीं है? नहीं, हम बस चाहते समुद्री थे। लुटेरे किसी दया के लायक नहीं हैं। आप इन लुटेरों की सजा कम नहीं कर सकते। एक जहाज बिना कप्तान के नहीं चल सकता। हम वही करते हैं जो समुद्री लुटेरे करते हैं। अगर किसी को चुनना है तो मैं जिम को वोट दूंगी। वो तो मैं जानती ही थी। अब ज्यादा आंखें मत दिखाओ। बेन मर चुका है, लेकिन अगर बेन जिंदा होता तो बेन कप्तान के लिए भी जिम को चुनता। ठीक है, चुनाव ही इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो तुम दोनों किसे वोट देने जा रहे हो? मैं एक समुद्री कप्तान की बेटी हूँ। मैं इस काम को किसी और से बेहतर जानती हूँ, पर बात ये है कि मैं खुद के लिए वोट नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे। तुम किसे वोट दोगे जिम? वैसे ट्रेसी सही कह रही है। वो सच में एक अच्छी कप्तान बन सकती है। तो फिर ठीक है, मैं ट्रेसी को वोट देता हूँ। तो अब जिम को 1 और मुझे 1 वोट मिल चुका है। अगर ऐसा है तो मैं जोजो को वोट देती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात कही ट्रेसी। तो अब हमारे पास 3 नाम हैं। ट्रेसी इस जहाज पर सबसे अच्छी नाविक है।
और रही मेरी बात, तो कहीं से भी अच्छा नाविक नहीं हूँ मैं। तो अब तुम दोनों में से किसी एक को चुना जाएगा जहाज के लिए। अब जिम के बारे में बात करते हैं। जिम पूरे समय वफादार और मददगार रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि वो हमारा कप्तान बनने के योग्य है। ओह, कुछ मत कहो, मुझे पता है ये सब कैसे होता है। हमेशा आदमियों को ही ज्यादा अधिकार मिलते हैं। ट्रेसी, मैं किसी तरीके का अधिकार नहीं लेना चाहता हूँ। चिंता मत करो, तुम चुने गए हो और मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगी, क्योंकि मैं एक स्टैंटन हूँ। मैं पूरी मेहनत करूंगी। ओह शुक्रिया, मैं ये तुम्हारे बिना कभी नहीं कर पाता। तो फिर तय हुआ, मैं अपने दोस्तों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ देखो, वहाँ एक विशाल लहर आ रही है। बाल भूल जाओ, टिके रहने के लिए कुछ पकड़ो और छोड़ना मत। चाहे कुछ भी हो जाए, पानी में मत गिरना। खराब मौसम, लगता है ये और बदतर होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जिम अभी सुरक्षित होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोडेक्स इंडिकस को खोजने के लिए मैंने उसकी जान जोखिम में डाल दी। मैं जानता हूँ डॉक्टर, आप किसी खजाने के लिए नहीं गए, बल्कि एक मामूली सी किताब के लिए गए थे। क्या ये किताब इतनी कीमती ये है? किताब कीमती से परे है। ऐसी अफवाह थी कि ये फ्लिंट के खजाने के साथ थी, और शुक्र है कि कम से कम ये वहाँ मिल गई। ओह बढ़िया, उस खजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप इस किताब को बेचकर अपने हिस्से के सोने से ज्यादा कमा सकते हैं। आप बहुत होशियार हैं डॉक्टर। नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगा। कोडेक्स प्राचीन परंपराओं का एक संग्रह है जिसे पहले स्पेनिश पादरियों द्वारा संकलित किया गया था। इसके बिना स्वदेशी लोगों की बुद्धि हमेशा के लिए खो जाएगी। प्राचीन परंपराएं और ज्ञान, ये बहुत दिलचस्प है। मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा। लेकिन अब आप बैठ जाइए, दावत तैयार है। खाना लाजवाब है लॉर्ड ब्लेड, और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अधिक गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मैं सहमत हूँ, पर मेरा मानना है कि हमें समुद्री लुटेरों के साथ अपनी इस स्थिति से निपटने के लिए और अधिक आक्रामक होने की जरूरत है। सही कहा, वो हमारे समुद्रों के लिए अभिशाप हैं। वो जानवरों की तरह हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके छापे न केवल हमारे कामकाज के लिए संकट है, बल्कि हमारी सभ्यता के विकास के लिए भी रुकावट है। लेकिन साथियों, अब मेरे पास इसे रोकने की एक योजना है। समुद्री लुटेरे सभी समुद्री रास्ते पर हमला करते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक कैरिबियन के रास्ते हैं। तो मैं सोच रहा था, यूरोप के सभी देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं, जबकि उन्हें एकजुट होकर इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। सोचिए, अगर इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और हॉलैंड ने समुद्री लुटेरों को खदेड़ने के लिए संयुक्त सेना बना ली, तो हम साथ मिलकर बेहतरीन सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं। उस सुकून से भरी जिंदगी के बारे में सोचिए जिससे हमें बेहद फायदा होगा। मुझे माफ करिए, कभी कभी मेरा जुनून मुझ पर हावी हो जाता है। नहीं सर, ये सराहनीय है और ये जरूरी भी है, पर अब राजाओं से सहयोग कैसे दिलवाएंगे? हाँ, इसमें खतरा है और दुश्मनी पैदा हो सकती है। खास तौर पर हमारी अपनी अदालत गठबंधन बनाने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्योंकि मैं इंग्लैंड लौट रहा हूँ, तो क्यों ना मुझे लॉर्ड ब्लेड का संदेश अदालत में पहुँचाने के लिए भेजा जाए? कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन इस यात्रा से हमें कुछ तो फायदा हुआ। सज्जनों, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मदद के लिए राजी होंगे, और अब मुझे और भी ज्यादा भरोसा हो गया है कि ये काम सफल होगा। डॉक्टर, आप पूरी तरह सहमत नहीं लग रहे। मुझे माफ कर दो, मैं जिम के बारे में सोच रहा हूँ। वो लड़का मेरी जिम्मेदारी है और मैंने उसकी माँ से वादा किया था। मुझे उसे सही सलामत घर ले जाना है। मुझे यकीन है कि वो लड़का आपको बिल्कुल सुरक्षित मिलेगा, लेकिन अभी के लिए मिशन पर जोर देते हैं जो दुनिया में शांति और समृद्धि लाएगा। तो मिशन के लिए तैयार? पूरी तरह तैयार। आपको सूचित रखने के लिए मैं जल्द ही लिखूंगा। मुझे आपके संदेश का इंतजार रहे। कृपया सावधान रहें मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सही सलामत लंदन लौट आएंगे।
खैर हम तेज चट्टानों से बच गए, पर इसका यहाँ काफी काम होगा। बेन को लग रहा है यहाँ लंगर डालना हमारे लिए सुरक्षित होगा। हमें जितनी जल्दी हो सके सिल्वर को ढूंढना होगा। बेन का भूत जहाज पर रहेगा और जो भी इसे हमसे चुराने की कोशिश करेगा वो उसे डरा देगा। फ्लिंट तुम्हारा साथ दे सकता है। अब जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। तुम्हारी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। जल्दी तुम्हारे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सिल्वर को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। उस आदमी ने मेरे शरीर और मेरे अभिमान दोनों को चोट पहुँचाई है। मैं वास्तव में उसके विनाश का कारण बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया को अलविदा कहते वक्त वो मेरी आंखों में देखे और पहचाने कि मैं कौन हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा आदमी दरवाजे के पीछे से सुन रहा है। उसे सच बताने का वक्त आ गया है। हाँ, तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है कि गवर्नर ब्लेड के शरीर में कौन छिपा है। मैं कप्तान जोशुआ फ्लिंट हूँ, समुद्री लुटेरे वॉलरस जहाज का कप्तान। मैं पूरी तरह नहीं मरा। लॉन्ग जॉन सिल्वर ने मेरे सीने में एक गोली मारी और मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। वो दानव जो तुमने देखा, मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। वो मेरी सेवा करता है और मैं उसकी सारी शक्तियों से बंधा हुआ हूँ। ये अभी भी तोड़ा जा सकता है। हर जंजीर में एक कमजोर कड़ी होती है। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा महसूस करते हो, क्योंकि मुझे वो कड़ी मिल गई है। डॉक्टर लिवेसी ने मुझे एहसास कराया कि जिस किताब की वो इतनी परवाह करते हैं वो हमारे काम आ सकती है। उन्होंने प्राचीन परंपराओं की बात की, शायद जादू। उनसे वो किताब लेकर आओ, फिर हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। हमें अंदर घुसने का रास्ता खोजना होगा। यहाँ हर जगह सैनिक तैनात हैं। तुम इस सामान को निकालने में मेरी मदद करो। वो जो कहता है वो करो। ये हमारे लिए अच्छा अवसर हो सकता है। हम ना कहकर ये मौका नहीं खो सकते। ये गंदगी देखो जो तुमने मेरे पूरे फर्श पर फैलाई है। जाओ उसे साफ करो और जल्दी करो। शांत रहो जोजो, तुम बस सिल्वर को ढूंढने पर ध्यान दो। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अब आएगा असली मजा। गम का साथी रम क्यों न एक मग रम हो जाए। चलो आग जलाते हैं। आ गए तुम गवर्नर के चमचे। तो क्या आदेश दिया है? मुझ पर कोड़े बरसाओ और राज उगलवाने की कोशिश करो। तुम चाहे उतना जुल्म ढालो, लेकिन मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई और रहस्य बचा नहीं है। कोई जुल्म नहीं, कोई बस इतना चाहता है कि तुम फांसी के तख्ते पर रेंगते हुए पहुंचो और वहीं तुम अपनी आखिरी सांस लो। वो लॉन्ग जॉन था, मैंने उसकी आवाज सुनी। झूठे लड़के, न केवल तुमने मेरा सामान गिराया बल्कि छुपकर बातें भी सुनी। निकलो यहाँ से, निकलो। आगे से मेरी रसोई में नजर आए तो खैर नहीं।
तो तुमने पता लगाया उसे कहाँ पर रखा गया हाँ, है? वो वहाँ नीचे है, लेकिन वो जगह पहरेदारों से भरी है। और वहाँ की दीवारें बहुत मोटी है, हम अंदर कैसे जाएंगे? तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, मेरे दिमाग में तो एक ही चीज है और वो है धमाका। हमें किसी तरह उसका ध्यान भटकाना होगा। इसे हम दोनों बहनों पर छोड़ दो। चलो तैयार हो जाओ लिन। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? किसी ने हमला कर हमें लूट लिया है। वो वहाँ भागे। मुझे लगता है वो 100 लोग थे। इसका मतलब है कि वो 100 लोगों जितना मजबूत था। क्या तुम्हें वो मिला? नहीं, लेकिन तुम दोनों सुरक्षित हो। क्या तुम्हें यकीन है? वो बहुत खतरनाक लग रहा था। उसने हमारे सारे पैसे और गहने ले लिए और वो भाग गया। मुझे लगता है कि वो इसी तरफ भागा है। क्या वो इस तरफ भागा या उस तरफ? पहले वहाँ फिर उस तरफ। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? तुम्हें यही लगता है कि तुम हमेशा से इतने चालाक थे? मैं जोखिम मोल नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। हुराकान, स्क्वायर और बाकियों को भूल जाओ। मैं उसे खत्म कर दूंगा। मैं खुद उसके सीने में गोली मारूंगा। उसकी कोठरी यही होनी चाहिए। दिक्कत ये है कि हमें ये पता लगाना होगा कि हमें कितने बारूद का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि लॉन्ग जॉन को बचाते हुए हम उसे मार दे। मेरे पापा ने बताया था कि एक बंदूक के लिए 20 पाउंड बारूद लगता है। मुझे अच्छे से याद है। ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि एक तोप के लिए केवल 2 पाउंड पाउडर चाहिए। क्या तुम्हें इस जानकारी पर पूरा यकीन है? ठीक है, अगर हमारे पास 20 तोपे हैं तो शायद हमें एक दीवार को उड़ाने के लिए कम से कम 10 गुना ज्यादा चाहिए, क्यों है ना? क्या 200 पाउंड? इतना सारा? इसके धमाके से तो पूरा किला गिर जाएगा, कोई नहीं बचेगा। हमें पूरे 50 पाउंड बैरल का इस्तेमाल करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि काम हो जाए। तुम मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन मैं बता रही हूँ। मुझे याद है, हर बंदूक के लिए 2 पाउंड 2 सॉकेट। पापा ने यही कहा था, मुझे अच्छे से याद है। 2 पाउंड 2 सॉकेट। लिन सही है, मुझे वो कहावत याद है। 20 से भले 2, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं जानता था। जिम, जिम, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। चलो चले। लॉन्ग जॉन, लॉन्ग जॉन। हाँ, तो तुम जिंदा हो। मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनसे पहले तुम लोग मुझे दफनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं, हम तुम्हें आजाद करने और सही सलामत ले जाने के लिए आए हैं, ना समझ लुटेरे। हम सिर्फ हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सकते थे ना? खैर, मैं इससे बाहर निकलने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन जितना मैं समझता था उससे कई ज्यादा पागल निकले तुम। जिम, हाँ, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पागल हूँ।